नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत हूँ एक महापुरुष की कहानी को लेकर, जिनका नाम है दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम था मूल शंकर। एक बार शिवरात्रि के जागरण काल में शिवपिंडी पर एक चूहे के उत्पात को देखकर बालक मूल शंकर के मन में सच्चे शिव को जानने की प्रबल इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने इसके लिए तरह तरह की पुस्तकें पढ़नी शुरू की। उन्होंने अपना पूरा मन पढ़ाई में लगा लिया, परंतु कुछ समय बाद उनकी बहन की मृत्यु और फिर चाचा की मृत्यु के बाद मृत्यु की समस्या भी उनके सामने आ खड़ी हुई। अब तो बालक मूल शंकर का मन इस संसार से बिल्कुल विरक्त हो चुका था। उन्होंने घर को त्यागने का पूरा मन बना लिया। अब जब इस बात का पता उनके पिता को लगा तो उन्होंने बलपूर्वक उनका विवाह करवाना चाहा, परंतु इसका फल ये निकला कि मूल शंकर मृत्यु पर विजय पाने की प्रबल इच्छा लिए घर से चले गए। इस समय मूल शंकर की आयु केवल 22 वर्ष थी। उन्होंने स्वयं ही अपना नाम शुद्ध चैतन्य रख लिया और किसी अच्छे गुरु की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र और सभी आभूषण रास्ते में मिले साधुओं को भेंट कर दिए और आगे चल पड़े। अब इसी दौरान की बात है, वे किसी ज्ञानी साधु की खोज में सिद्धपुर के मेले में गए हुए थे। वहीं पर उन्हें एक संबंधी मिला। उस संबंधी ने उन्हें पहचान कर उनके पिता को जाकर सूचना दे दी। उनके पिता वहां पर गए और उन्हें साधु के वेश में देखकर बड़े अधित हुए और उनके सारे कपड़े फाड़ डाले और उन्हें घर ले जाकर सिपाहियों की कड़ी निगरानी में रखा गया। सुबह के 3 बज चुके थे। सिपाही सभी सो गए थे। अब इसी का मौका देखकर वे वहां से भाग निकले और किसी मंदिर में जाकर एक पेड़ पर जा बैठे। सिपाही सभी उन्हें खोजने गए, परंतु वे उन्हें कहीं ना मिले और वे हार थक कर घर वापस आ गए। इसके बाद शुद्ध चैतन्य कभी घर नहीं गए, न कभी किसी संबंधी से मिले, न किसी घर परिवार वाले से मिले। घर के बंधनों से मुक्त होकर अब शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित योगियों के चक्कर लगाने लगे। लगभग 8 वर्ष तक वे नर्मदा नदी के तट पर ही घूमते रहे। यही उन्होंने स्वामी पूर्णानंद से सन्यास की दीक्षा ली और दयानंद नाम ग्रहण किया। अब आश्रम मर्यादा के अनुसार ब्रह्मचारी रहते हुए भिक्षा नहीं मांग सकते थे। स्वयं भोजन बनाना आवश्यक था। भोजन बनाने में उनका बहुत अधिक समय नष्ट हो जाता था, जिससे उन्हें अध्ययन करने में और ध्यान करने में बाधा पड़ती थी। परंतु सन्यासी होने के पश्चात वे पके हुए अन्न के भिक्षा के अधिकारी हो गए और संबंधियों द्वारा पहचाने जाने का भय भी दूर हो गया। नर्मदा नदी के तट पर ही इन्होंने कई योगियों से योग की शिक्षा ग्रहण की। नर्मदा नदी के तट से वे आबू गए और वहां से संवत 1912 में वे हरिद्वार के कुंभ मेले में गए। फिर ऋषिकेश, टिहरी, केदार घाट, गुप्तकाशी, गौरीकुंड, भीम गुफा, त्रियुगी नारायण आदि स्थानों पर घूमे। इसी दौरान उन्हें ओखी मठ के एक महंत ने मठ का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, परंतु दयानंद जी ने कहा कि इस मठ की जितनी भी संपत्ति है, मेरे पिता की संपत्ति किसी भी अंश में उससे कम नहीं है। जब मैं उसे ही लात मारकर छोड़ाया तो भला इस मठ का मुझे क्या लोभ होगा। इसके पश्चात वे यहां से चल दिए। यहां से वे जोशीमठ और बद्रीनारायण गए, फिर अलकनंदा के उद्गम स्थल पर गए। यहां बर्फ के टुकड़ों से उनका शरीर शत विक्षत हो गया, पर वे डामाडोल नहीं हुए। यहां से रामपुर, चिल्किया घाटी, काशीपुर, द्रोण सागर आदि स्थानों पर कई योगियों से मिलते हुए वे मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद से वे संभल होते हुए गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा में बहते हुए शव का छेदन किया
और हठयोग प्रदीपिका में अंकित नाड़ी चक्र को शव की नाड़ी से मेल ना पाकर उस हठयोग प्रदीपिका और ऐसी ही अन्य पुस्तकों को उस शव के साथ गंगा में बहा दिया। इसके बाद दयानंद जी कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर होते हुए काशी पहुंचे और यहाँ वे 1 महीना रहे। यहाँ से वे नर्मदा के स्रोत की ओर चल पड़े। नर्मदा के कटीली झाड़ियों वाले बिहड़ में रीछ आदि हिंसक पशुओं का सामना करते हुए वे 3 वर्ष कहाँ रहे, किस रूप में रहे, यह अभी अज्ञात है। इसी समय संवत 1914 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यानी 1857। कुछ विद्वानों ने सिद्ध किया है कि स्वामी जी ने ये 3 वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किए। इस लंबे भ्रमण काल में स्वामी दयानंद जी देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित हो चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि बिना किसी गंभीर ज्ञान के कोई भी सुधार और परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। फलतः वे मथुरा में दंडी महाराज विरजानंद जी के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने 3 वर्ष तक गहन अध्ययन किया। उस समय उनकी आयु 30 वर्ष थी। जब वे दंडी महाराज के आश्रम में पहुंचे थे तो उस समय जब उन्होंने महाराज जी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से दंडी जी ने कहा कि कौन है। इस पर दयानंद जी ने उत्तर दिया कि मैं कौन हूं, इसी का तो उत्तर खोजने के लिए आपके पास आया हूं। दयानंद जी के इस उत्तर से गुरु जी समझ गए कि कोई अवश्य ही कोई सच्चा शिष्य आया है और उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान दयानंद जी को दिया। अब दयानंद जी शिक्षा पूर्ण होने के बाद अपने गुरु की अति प्रिय वस्तु 1.5 सेर लौंग गुरु दक्षिणा में लेकर पहुंचे, परंतु इस पर गुरु जी संतुष्ट ना हुए और उन्होंने उनका पूरा जीवन ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। उन्होंने कहा, देश और जाति के उत्थान के लिए समाज में विद्यमान पाखंडों, कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का खंडन करो और सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो, यही मेरा आदेश है। गुरुभक्त शिष्य ने सहर्ष गुरु की आज्ञा के आगे सिर झुका दिया और वो देश और समाज को अंधविश्वासों की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए और निर्भीक भाव से सच्चे सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ा। तो ऐसे थे स्वामी दयानंद जी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही। प्रणाम।